छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बारिश के साथ ओले गिरने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। रायपुर, बलौदा बाजार, गुरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली समेत कई जिलों में झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। तेज आंधी तूफान और बारिश से कई शहरों में बिजली सप्लाई ठप हो गई है। वहीं आंधी तूफान से देवेंद्र नगर के नमस्ते चौक पर बना शेड गिर गया, जिससे कि पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने सिग्नल में वाहन चालकों को धूप से बचाने के लिए लगवाया था। शेड की चपेट में आकर कई कारें जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं बेमौसम बारिश का असर किसानों की फसलों पर भी देखने को मिला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तूफान का कहर देखने को मिला, जहां एक देर शाम तक जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन हुए, तेज तूफान के साथ में, हवाओं के साथ में तेज बारिश जो हुई है, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ में हवाएं चली और इसका कहर जो है वह देवेंद्र नगर के आप इस सिग्नल के पास देख सकते हैं कि किस तरीके से जो शेड लगाए गए थे छांव के लिए, धूप से बचने के लिए जो शेड लगवाए गए थे 3 साल पुराने, यह शेड जो है पूरी तरीके से उखड़ कर सड़क पर गिर गया और इसके नीचे 3 जो गाड़ियां थी वो भी दब गई, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त जो है वो हो गए। उसके बाद अब लगातार यहाँ पर जो है राहत के कार्य यहाँ पर चलाया जा रहा है। लगातार जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचकर मौके का जायजा जो है वो भी उनके द्वारा लिया जा रहा है। हमारे साथ में नान के अध्यक्ष श्रीवास्तव जी से बात करेंगे। इस तरीके से घटना हुई है राजधानी में तेज तूफान के चलते, क्या कुछ अपने अब तक लगा पाए? देखिए, आज की ये जो घटना हुई इसको ये कहा जा सकता है कि प्राकृतिक आपदा, बहुत तेज गति से हवा चली, पानी, तूफान इस तरह का आया और इसमें इस तरह के स्ट्रक्चर नीचे आए, कहीं पेड़ गिरे हैं, कहीं लाइनें टूटी हैं। तो मुझे लगता है ये अच्छा है कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। ये रायपुर के लिए, रायपुर के लोगों के लिए अच्छी बात है। कलेक्टर महोदय से और निगम प्रशासन से बातचीत हुई, इसको तत्काल निगम की अमला लग गया, इसको जल्दी से गैस कटर के माध्यम से इसको काट पीट के इसको तत्काल हटाएं, ताकि तत्काल हटाने की बातचीत हुई है ताकि जो स्मूथली फिर से लोगों को, रायपुर के लोगों को परेशानी ना हो। इस तरह के शेड राजधानी में कई सारे जगहों पर लगे हैं धूप से बचने लगता है। ये जो शेड्स लगे हैं धूप पाने के लिए लगे हैं, लेकिन ये घटना इस बात को इंगित करती है कि आगे यदि इस तरह की चीजें कोई टेम्पररी स्ट्रक्चर यदि खड़ा करते हैं तो इसको बड़ी मजबूती के साथ में करना चाहिए, अन्यथा कोई बड़ी घटना का स्वरूप ये ले सकता था आंधी तूफान। लेकिन आज ईश्वर को धन्य कि आज घटना नहीं हुई, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें चेतावनी दिया है कि आने वाले समय के अंदर में इसको हम ठीक ठाक से करें। तो इसका प्रयास होगा। होर्डिंग के लिए जरूर निगम आयुक्त से बातचीत करके कि जो बेतरतीब तरीके से कई बार होर्डिंग जो खड़े जाते हैं, फ्लैक्स आ जाते हैं, आंखों के सामने आ जाते हैं, इस पर बातचीत करके इस व्यवस्था को ठीक करें। महानगरों में भी हमने ऐसी घटनाएं देखी, होर्डिंग जहाँ पर उखड़ के कई लोगों की मौत पर बड़े बड़े नगरों में जब इस तरह का बहुत सघन क्षेत्रों में इस तरह की चीजें खड़ी होती हैं और कोई बड़ी घटना हो जाती है तो जनहानि होती है। तो मुझे लगता है इस पर विशेष, इस घटना के बाद इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल, ये चेतावनी है प्रकृति की कि किस तरीके से क्योंकि जब इस तरह के स्ट्रक्चर खड़े किए जाते हैं तो उसके पूरी तरीके से गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए ताकि एक हवा तूफान में इस तरीके से बड़ी घटना ना घटित हो। हालांकि आज राजधानी में बड़ी घटना घटित हो सकती थी, इसमें कई लोगों जो है हताहत हो सकते थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है ईश्वर की कृपा है जिसके कारण ये बड़ी घटना नहीं हुई है और जान माल की हानि जो है इस घटना में नहीं हुई है। हालांकि संजय श्रीवास्तव का कहना है, जो नान के अध्यक्ष हैं, कि नगर निगम को इसके लिए निर्देश दिए गए कि और भी जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं या इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स खड़े हैं उनकी गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए। और जो होर्डिंग्स पर हमने देखते हैं कि कई बार होर्डिंग गिरने से लोगों की मौत हो जाती है, तो इस तरह की घटना घटित ना हो उसके लिए ध्यान रखा जाए। आने वाले दिनों में ये जो व्यवस्थाएं उसे दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल देखना होगा कि राजधानी में और जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं उनमें कितने सुधार कार्य हो पाते हैं। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।